यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन आज हम सभी से कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति के साथ कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस आराधना में हम जिस भी स्थिति में आए हैं, चाहे हमारी जिंदगी में दुख तकलीफें भर चुकी हों, चाहे हम आज आंसू लिए इस आराधना में आए हों, चाहे हम टूटे हुए उदास भाव से प्रभु के पास आए हैं, आइए हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। आज प्रभु हमसे कहता है कि दुख तकलीफों का अंत क्या होगा ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दुख तकलीफें कितनी बड़ी है, परंतु ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। हमारी दुख तकलीफें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक समुद्र की तरह हमें डुबाने के लिए हमारे पीछे हो, चाहे वो आग की तरह हमें जला देने के लिए हमारे पीछे हो, परंतु अग्नि हमें जला नहीं पाएगी और समुद्र हमें डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। आइए इन वचनों पर विश्वास करें प्यारे विश्वासियों। ईसाई होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होगा, परंतु इसका अर्थ ये है कि दुख तकलीफों का, बीमारियों का हम पर कोई बस नहीं होगा। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए फिर एक बार कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 4 में कहता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस समय हम दुख में हैं तो आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि पिता ईश्वर हमें अपने पंखों के नीचे संभालता है और उसके पैरों के नीचे हमें शरण स्थान प्राप्त होता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 और 10 में कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हमने जब भी ऐसा महसूस किया कि हमारे आंसुओं को, हमारे कष्टों को देखने वाला कोई नहीं, किसी को हमारी चिंता नहीं, प्यारे विश्वासियों, प्रभु है जो निरंतर उन सभी समय में हमारे साथ था, जिसने हमारे आंसुओं का, हमारे विपत्तियों का लेखा रखा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम प्रभु से कहें
कि प्रभु आज हम आंसू बहाते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें अपार हैं प्रभु, परंतु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ही हमें दृढ़ बनाता है प्रभु, तेरा साथ ही हमें शक्ति प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, प्रभु से ये कहते हुए इस गीत को गाएं। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं। ईमान भी तुझसे है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो मैं, पर हारा नहीं हूँ मैं। सिर्फ तुझ पर भी तुझ में है मेरा। घर बिखरा संभाल लेना प्रभु, तू संभाल देगा। घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। घर बिखरा सहूँ, तू संभाल देगा। घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। ईमान तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम पूरे हृदय से प्रभु को पुकारें, क्योंकि आज तक ऐसी कोई वाणी नहीं जिसने प्रभु को पुकारा और जो निरुत्तर रह गई हो। आइए पूरे हृदय से हम प्रभु का नाम पुकारें, प्रभु से कहें कि प्रभु, हम जानते हैं कि विपत्तियों का हम पर कोई बस नहीं, परंतु कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं प्रभु, और हताश होकर हम अपना विश्वास खो देते हैं। प्रभु, इन सभी क्षणों में हमारा बल बन जाइए। प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो आपके सामने टिक सकती है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु एक इम्मानुएल ईश्वर है जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हर विपत्ति में, हर परेशानी में, हर दुख की घड़ी में वो हमारे साथ रहते हैं। आइए उन पर विश्वास करते हुए हम मन ही मन प्रभु को पुकारें। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 और 4 में हमसे कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार चील जब अपने चूज़ों को उड़ना सिखाती है तो वह उन्हें अपने पंखों पर ले जाकर ऊंचाई तक उड़ती है और उन्हें ऊंचाई पर छोड़ देती है, परंतु उन्हें गिरने नहीं देती। ज़मीन से पहले ही वह उन्हें बचा लेती है, और वो ऐसा कई बार करती है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हर एक दुख का कारण है। प्रभु कभी भी हमारा विनाश नहीं चाहता, प्रभु कभी भी हमें दर्द देना नहीं चाहता, परंतु उन दुख तकलीफ़ों के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने महान कार्य करना चाहता है, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, इस समय
आइए हम दुख में हताश ना हो, बल्कि इस दुख की घड़ी में भी प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार अय्यूब ने दुख में भी प्रभु की स्तुति की थी और अपने मुख से एक शब्द प्रभु के विरुद्ध नहीं निकाला था, आइए हम भी इस समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिस प्रकार अय्यूब ने किया, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कई सारे व्यक्तियों ने किया, जिस प्रकार माता मरियम ने निरंतर अपने जीवन में प्रभु की आराधना की। आइए हम भी इस समय अपने दर्द में प्रभु की आराधना करें और पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। सिर्फ तू चाहिए कोई प्रभु। समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, सिर्फ पर तू चाहिए सबसे प्रभु। ज्यादा तू ही चाहिए। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, प्रभु मैं तुझे पर अर्पण सबसे करता हूँ। ज्यादा तू चाहिए। Yes, Lord Jesus। कोई समझे ना मुझे, चाहे बीमारियों में कोई तुझे कुछ अर्पित कहे, पर सबसे ज्यादा तू अपना दर्द तुझे अर्पित करता हूँ। दर्द बिखरा सा हूँ, संभाल लेना संभाल देगा। दर्द टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। दर्द बिखरा सा हूँ, तू संभाल देगा। दर्द टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम आइए प्यारे विश्वासी चलाएगा पूरी शक्ति के मुझे। साथ प्रभु की स्तुति करें, अपने आंसुओं के द्वारा, अपने दुख भरी आंखों के द्वारा, अपने दर्द के द्वारा, अपने शारीरिक कष्टों के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया छिपाएगा मुझे, मेरी थाम के चलाएगा मुझे। सभी चीजें तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। मैं इसमें से 21 से 24 तक आपके लिए पढ़ूंगी। आइए हम वचन एक साथ पढ़े। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना।
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु 72 शिष्य जब वापस आते हैं और वे प्रभु को वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु का नाम लेकर चंगाइयाँ की, छुटकारा किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। जैसे कि एक छोटा बच्चा कुछ कार्य करने के बाद अपने पापा के पास जाकर सब कहता है, उसी प्रकार प्रभु के शिष्य उनके पास आते हैं। लेकिन जब प्रभु यह खुशी देखते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं, इस कारण खुश ना हो कि तुमने ये सारी बातें की, लेकिन इस कारण खुश हो कि प्रभु ने तुम्हें ये सारी चीजें दिखाई, समझाई और तुम्हारे द्वारा ये कार्य किए। जितने हम भोले बनते हैं ईश्वर के सामने, जितना हम निष्कपट हो, उतनी आशीष हमारे जीवन में प्रभु देते हैं। अगर हम एक बच्चे के समान हो तो हम बहुत जल्दी ईश्वर को देख सकते हैं। आज के संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने बहुत सरल जीवन जीते हुए आज की इस मॉडर्न दुनिया को एक चुनौती देते हैं। आज भी वो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए, ईश्वर पर निर्भर होते हुए उन्होंने एक जीवन जिया है। उनकी जीवन की जो यातनाएं थी, वेदना थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दी। उन्होंने जब जीवित रहे थे अपने शरीर में ईश्वर के घावों को स्वीकार किया तो उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत वेदना हुई होगी, लेकिन फिर भी बिना कंप्लेंट किए, कितने भी बीमार क्यों ना हो, ईश्वर की सेविकाई से वे कभी पीछे नहीं हटे। उनका वो सरल जीवन जिसे प्रभु ने आशीषित करते हुए दूसरा क्रिस्त का नाम तक उन्हें दिया, वह व्यक्ति आज हमें भी चुनौती देता है कि हम भी सरल जीवन जिएं, बच्चों के समान हो। अगर हम बच्चों के एटीट्यूड में हो तो प्रभु बहुत सारी आशीषें हमें देता है, बहुत सारी कृपाएं हमें देता है, लेकिन हम कभी भी सिंपल बनना नहीं चाहते, हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि हमारे जीवन को हम सिंपल और लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे। और जिस दिन हम पूर्ण रूप से सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें तो ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में भी होने लगेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जो चीज़ें लोग समझ नहीं सकते थे, वह चीज़ें पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्रकट करके दिया है। आमतौर पर पवित्र यूकरिस्ट में लोग प्रभु को नहीं देख सकते हैं जब तक हमारे अंदर वह विश्वास ना हो। यह कृपा, यह आशीष प्रभु ने हम पर प्रकट की है। इसीलिए ही प्रभु यीशु हमारे साथ आज भी परम प्रसाद में विराजमान है। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी एक आशीष प्रभु ने हमें दी है। आइए हम भी प्रभु के सामने बच्चों के समान विनम्र होकर ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु भक्त एक हृदय एक मन होकर उस प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी की दुहाई दे। वचन कहता है, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। जब हम यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ईसा नाजरी में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तब उसकी कृपा हमें चारों ओर से घेरी रहती है। क्योंकि प्रभु वचन में स्वयं कहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। हमें हर प्रकार के दुखों, कष्टों, विपत्तियों से गुजरना क्यों ना पड़े, फिर भी प्रभु की कृपा हमारे चारों ओर घूमती रहती है। उसकी कृपा हमें चारों ओर से घेरी रहती है।
प्रभु वचन में यह कहता है, जो भक्त प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। हर प्रकार के दुख, संकट, विपत्ति और अत्याचार की घड़ी में उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। आइए प्यारे भक्तों, ईसा मसीह में विश्वास करने वाले हम आइए और प्रभु के चरणों पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने निवेदनों को, अपनी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, जो मेरी दुहाई देगा मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आज प्रभु जब हम उसके नाम की दुहाई देंगे तो वह हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित कर अपने आप को प्रकट करेगा, हमारे दुखों रोगों पर अपने आप को प्रकट करेगा। यही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुनीता टुप्पो को अर्पित करते हुए, जो निमोनिया से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। कविता एंथोनी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए सुशीला बारा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो हार्ट बीट की समस्या से गुजर रही है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जोसेफ मंडोना को अर्पित करते हुए, डायबिटीज, बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु नाज़री, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी डायबिटीज, बीपी, शुगर और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से, वेदनाओं से गुजर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, जो इस विशेष रूप से इस नित्य आराधना में प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तेरी ओर उठाते हुए एक हृदय एक मन होकर तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा लगे जैसे तू है यही, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यही, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु ईसा नाजरी कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारी पुकार का उत्तर देने के लिए इस यूक्रिस्ट रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। वह हमारी आशाओं, निराशाओं, रोग और बीमारियों को जानता है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमारा प्रभु है और हम उसके भक्तगण हैं। वह हमें नाम लेकर बुलाया है, इसलिए हम इस संचार माध्यम के द्वारा इस समय उसके साथ हम बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं उसकी योजना के अनुसार। इसीलिए आज इस समय इस नित्य आराधना में हम जो कुछ भी विश्वास के साथ मांगेंगे वह हमें प्रभु अवश्य ही प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मैं और आप जब हम एक हृदय एक मन होकर हमारी आवश्यकताओं, जरूरतों, रोग और बीमारियों को समर्पित करते हुए मांगेंगे तो प्रभु अवश्य ही सुनकर उसका उत्तर देगा। यही विश्वास के साथ वचन पर भरोसा रखते हुए प्रेमी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वेरोनिका को अर्पित करते, उसकी याद शक्ति उसे वापस मिलने के लिए, शैतानिक बंधनों से उसे छुटकारा मिलने के लिए और प्रभु अन्य शारीरिक रोगों से उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं साइली कुजूर को अर्पित करते हुए, डेंगू के रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। बीना साइलेन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गर्भवती है, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे नाम लेकर जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, गर्भ से लेकर बच्चे को लेकर प्यारे प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई और छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार माता मरियम के द्वारा संत यूहन्ना जो गर्भ में था और एलिजाबेथ को
तेरे पावन उपस्थिति का और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, उसी प्रकार समस्त गर्भवती माताओं बहनों को तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिलने के लिए, स्पर्श मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अंश को अर्पित करते हुए सभी प्रकार के बंधनों से उसके छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। देवदास स्टेफन इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। दीप नौ गाब्रियल इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहनें शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रोग से पूर्ण चंगाई के लिए इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु जी उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 चले एक से प्यार करते चले, तेरी बताई नगर से चले एक से प्यार करते चले। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार।